कौन सी वैरायटी की मिर्च यहाँ पर लगाते हैं? एक 1452, एक है नंगू सीड का, एक इंदू और एक ईस्ट वेस्ट का है धूम वेराइटी। आपने कितनी मिर्च भेजी थी लंदन? हमारी मिर्च तो 10 क्विंटल गई थी। जिले में अभी कितनी मिर्च लग रही होगी? 2000 हेक्टेयर के आसपास। गत वर्ष कितने की मिर्च बेची थी? पूरे क्षेत्रफल में लगभग 15 लाख का बेचे थे। इस समय हम उत्तर प्रदेश के उस जिले में मौजूद हैं जिसकी पहचान मिर्च की खेती के लिए है। जहां पर हम मौजूद हैं वो जिला है गाजीपुर, और गाजीपुर के लोचाइन गांव में आज हम पहुंचे हुए हैं। खास बात यह है कि यहां से मिर्च जो है वो विदेशों तक जाती है, और हमारे साथ में जो इस समय किसान मौजूद हैं वो भी अपने खेतों की मिर्च लंदन तक भेज चुके हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस गांव के किसान जितेंद्र राय जी से, जो हमारे साथ में हैं। और ये आप देख सकते हैं दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको ये मिर्च लगी हुई दिखेगी यहाँ पर। और पूरे जिले की अगर बात करें तो हजारों एकड़ में यहाँ पर मिर्च की खेती होती है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। धन्यवाद। जितेंद्र जी, ये बताइए कि जब हम आ भी रहे थे इधर तो सुना तो बहुत है गाजीपुर का मिर्च की खेती को लेकर, आज देख भी रहे हैं जहां जा रहे हैं हर तरफ से मिर्च। जी, असल में यहाँ मंडी लगती है बगल में, इसका कारण ये है। और चूँकि मांग काफ़ी ज़्यादा रहती है हमारे एरिए की मिर्च की, चूँकि मिट्टी ऐसी है हमारे यहाँ की, और उपलब्धता ज़्यादा होती है, इसलिए व्यापारी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। इस वजह से रेट जो है अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो जब हम आए थे तो कुछ जगह हमने देखा मिर्च टूट रही है जी। और अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि मिर्च दिख भी नहीं रही। तो उसका कारण ये है ना कि वो वेराइटी अलग अलग लोग चॉइस करते हैं। जैसे कुछ वेराइटी अर्ली तैयार होती है और अर्ली ख़त्म हो जाती है। कुछ वेराइटी है ना कि लेट तैयार होती है, उत्पादन अधिक देती है, और उस पीरियड में व्यापारी चूँकि अवेलेबल आते हैं तो रेट भी अच्छा मिल जाता है। और दूसरा कारण ये है कि भौगोलिक स्थिति, जैसे मान लीजिए कि ये जैसे ये मिर्च जो है अर्ली थोड़ा सा पहले लगा है, अभी जो है कुछ मिर्च लग भी रहे हैं, तो उसका मेन कारण यही है कि मतलब कोई तूफान आया कभी, जैसे अभी जो है जो हथिया नक्षत्र चढ़ता है तो उसमें हवा आती है ना, तो टूटने का डर रहता है, तो वजह ये होती है। और वेराइटी का चॉइस भी जो है उसमें मेन कारण रहता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि तोड़ने में जल्दी टूटे तो वो मोटी वेराइटी लगाते हैं, और कुछ लोग महंगा जो है जो जिसका एक्सपोर्ट जो है होता है वो पतली मिर्च का होता है, तो कुछ वो लोग वो लगाना चाहते हैं। ये जो मिर्च लगी है ये कौन सी एक्सपोर्ट क्वालिटी की है? ये भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की है। जो आपने लंदन भेजी या दुबई भेजी, ये उसी क्वालिटी? वो वेराइटी नहीं है, लेकिन वो दूसरी वेराइटी है। वो नूनहैम्स की इंदू थी, वो चूंकि पतली साइज की होती है। उसको अभी भी लगाते हैं आप? हाँ, लगाते हैं। उसको भी लगा। अच्छा, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे मिर्च दिख नहीं रही, एक मिर्च दिख गई, ये इसी वैरायटी में है? हाँ, ये इसी वेराइटी का है। इसमें ये थोड़ा सा एक इस वेराइटी में ये है ना, ये सेमिनीज का 1452 है। ये इस साल हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है ना ये लगी हुई है। थोड़ा सा इसमें ये डाई बैग का प्रयोग आया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग अच्छी फंजीसाइड का स्प्रे हम लोग करते हैं तो ये खत्म हो जाता है। आपने कितनी मिर्च भेजी थी लंदन? हमारी मिर्च तो केवल 10 क्विंटल गई थी, क्योंकि जिस गाड़ी से जाना था वो 15 क्विंटल कैपेसिटी ही थी उसकी। तो बाहर दाम अच्छा मिल जाता होगा जाने का? नहीं, वो तो अमूमन अच्छा मिलता है। एक्सपोर्ट तो एक इधर बांग्लादेश में भी जो है, मतलब वो भी विदेशे माना जाएगा, लेकिन वहाँ के व्यापारी आते हैं, उस वजह से हम लोग के यहाँ मिर्च का रेट जो है बढ़ जाता है। बांग्लादेश तो लगातार जाती रहती है? हाँ, बांग्लादेश हर साल हमें लगता है? हर साल जाती है। कौन कौन सी वैरायटी की मिर्च यहाँ पर लगाते हैं? मैं लगाया हूँ एक 1452 जो सेमिनीज की है, एक है नंगू सीड का जो 7410 है, वो मोटे सेगमेंट में है, एक इंदू जो है जो जिसको बता रहे थे नूनहैम्स का है, और एक ईस्ट वेस्ट का है धूम वेराइटी। तो ये सारी वेराइटी हम लोग लगाते हैं कि कभी कभी होता है ना कि किसी वेराइटी में कोई खास बीमारी आ जाए या कोई खास दैवीय आपदा आ जाए या कोई रेट जो है मतलब, तो इस वजह से अलग अलग वेराइटी का चयन करना चाहिए हर किसान को। कब तक निकलती रहेगी फिर ये मिर्च? जैसे अभी एक तो टूट रही है, एक ये हो गई, एक अभी लग रही है, आपने बताया। वो मिर्च जो है आपका अप्रैल मई तक निकलती रहती है। अच्छा, ये जो मिर्च है यहाँ पर 1 एकड़ की अगर बात की जाए तो लगभग कितना साल भर में दे जाती है किसान को? औसत 80 से 100 पर एकड़ तक उत्पादन मिल जाता है, और लगभग जो है 1,60,000 से 1.5 लाख रुपए तक सामान्य मिनिमम। क्योंकि ये लॉन्ग वेराइटी चलती है तो कभी हम लोग को 10 रुपया मिलता है, कभी 20 मिलेगा, कभी 50 भी मिल जाएगा। 1,60,000 तक मुनाफा हम उसको मानते हैं। आपने यहाँ से कितने तक की मिर्च बेची? नहीं, हम तो 80 रुपए केजी तक बेचे हैं।
ये जो यहाँ पर मिर्च लगी हुई है, आपने कहा बाहर जाती है विदेशों में, अपने यहाँ की अगर बात करें देश में कहाँ कहाँ तक गाजीपुर से मिर्च जा रही है? देखिए अभी फ़िलहाल में तो जैसे कुछ व्यापारी आते हैं लखनऊ से जो एक्सपोर्ट करते हैं तो खाड़ी देशों को, तो वो लोग आते हैं अपना पिकअप ले करके और जो क्वालिटी देख करके तुड़ाई कराएंगे और तुड़ाई करा करके ताज़ा जो है मिर्च ले करके जाते हैं जो बाई एयरपोर्ट। और उसके बाद अभी एपीडा के माध्यम से भी कभी कभी जो है ना हम लोगों को वो मिलता है कि नहीं आप जो है ना बिना बगैर छींटे वाली अगर मिर्च हो तो वैसे प्रयोग करके उसको जो है तैयार कराइए, हमको भेजना है। और जो सामान्य मिर्च है वो मंडी जाती है। अच्छा ये बताइए कि कुल कितने क्षेत्रफल में आप खेती कर रहे हैं अभी? हम तो लगभग 16 एकड़, और मिर्च इसमें कितनी है? मतलब हमें लग रहा है 8-9 एकड़ हो जाएगा। अच्छा, बाकी आधे में क्या रहता है? और मटर लगाते हैं हम, सब्जी मटर, और उस मटर के बाद मक्का लगाएंगे और कुछ जो है उसमें ओनियन प्याज लगाते हैं। गत वर्ष कितने की मिर्च बेची थी आपने? पूरे क्षेत्रफल में लगभग 15 लाख का बेचे थे। जितेंद्र जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ की जो मिर्च है इसकी खासियत क्या होती है? तो हमारे एरिया की जो मिट्टी है, जैसे ये जो है ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो इसकी जो भी चीज़ें होती है हमारे साइड की, उसमें एक अलग उसका शाइनिंग जो होता है, जो व्यापारी ले जाते हैं तो उनके यहाँ भंडारण जो अगर रखते हैं तो उसकी कीपिंग क्वालिटी और के अपेक्षा अधिक रहती है। अच्छा, यानी इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा है? सेल्फ लाइफ और प्लस शाइनिंग दोनों। और तीखापन भी अच्छी होती है। आपने कितने क्षेत्रफल में मिर्च शुरू की थी? हम तो पहले एकड़ में शुरू किए थे। कब की थी मिर्च की खेती की शुरुआत? हम तो सन 2000 से ही कर रहे हैं। इस एरिया का ये है कि जब से मिर्च शुरू हुई तो रकबा हर साल बढ़ता ही गया। तो कितना जिले में अभी कितनी मिर्च लग रही होगी? लगभग 2000 हेक्टेयर के आसपास जो है। 1 एकड़ की अगर बात करें, एकड़ की, तो उसमें मिर्च का कितना पौधा यहाँ पे लगता है? 9000 के आसपास लगेगा। अब जैसे दूरी है, जैसे ये दूरी जो लगी हुई है, ये लाइन से लाइन, ये दूरी है 3.25 फीट, 3.25 फीट, 3.5 फीट, मतलब ये लाइन से लाइन, और पौधे से पौधे 1.5 फीट है। और हम लोग ऐसे बेड पे लगाते हैं। और ये जो मिर्च है कितने समय में तैयार हो जाती है? लगभग जो है 60 दिन में तैयार हो जाएगी। 60 दिन में ये टूटने लगेगी। पहली बार थोड़ा कम टूटता है, फिर उसके बाद पैदावार जो है ना दूसरी या तीसरी बार मेन पैदावार आता है। तो मेन असल में जो पैदावार है ना फरवरी में हम लोग का निकलता है। उस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा रेट भी उस लगभग कई सालों से रह रहा है, तो लोग जो है ना उसकी प्रतीक्षा करते हैं। अच्छा जितेंद्र जी, जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, आपसे अगर संपर्क करना चाहें, आपके खेतों को देखना चाहें, मिर्च की खेती के बारे में और जानकारी लेना चाहें, तो कोई अपना नंबर आप देंगे उन्हें संपर्क करने के लिए? 9918 26 52 72। अभी आपने FPO बनाया है, उसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? जैसे जो मिर्च जो है हमको भेजना था, तो और व्यापारी लोगों पे का प्रतिबंध रहता है। हम जो है चूँकि एपीडा का कार्यालय है बनारस में, चूँकि वहाँ से अगर जो भी चीज़ें आती है तो एक सामान्य किसान से नहीं लिया जाएगा, नियमतः ये है। तो किसान जो है FPO से जुड़ा होना चाहिए, तो उनका माल जो है ना उनके निर्देशन में उनको देने में या स्वयं भेजने में, हम स्वयं भी दुबई भेज सकते हैं जी। तो उसके लिए मतलब कुछ छूट मिला हुआ है। तो इस वजह से हमने बनाया है, भविष्य को देखते हुए। कितने किसान जोड़ लिए? 300 किसान हैं हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, अच्छा लगा बात करके। तो आपने देखा यहाँ पर मिर्च की खेती को गाजीपुर में कौन सी वैरायटी है जिसको यहाँ पर लगाया जा रहा है, कौन सी वैरायटी एक्सपोर्ट यानी निर्यात के लिए अच्छी है, उसके बारे में भी आज यहाँ पर आपने जानकारी पाई और देखा कि किस तरह से यहाँ पर मिर्च की जो खेती है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये हज़ारों हेक्टेयर में अब यहाँ पर की जा रही है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।